सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है द फेमस वाटरफॉल गेट। तो हम जाने वाले हैं इस जगह पे, बिल्कुल टॉप ऑफ मरीना बे सैंड्स। कितना अमेजिंग लग रहा है देखने भैया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दिस इज़ दी क्राउन ज्वेल, द फेमस क्राउन ज्वेल एट चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हो गई है नए दिन की शुरुआत। आज है मेरा सिंगापुर में लास्ट डे, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आ गया हूँ सुबह मरीना बे सैंड्स के स्काई पार्क ऑब्जर्वेटरी डेक जाने के लिए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये है एंट्री मरीना बे सैंड्स में जाने के ऊपर। और अभी टाइम हुआ है 11:45। मेरी एंट्री जो है वो 12:30 की है, तो मुझे नहीं पता उससे पहले ये लोग जाने देते हैं कि नहीं। एक बार ट्राई करता हूँ, अगर तो जाने दिया तो अभी लेके चलते हैं, तो फिर पहले आधा घंटा मॉल में घूमेंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे। तो ये है एंट्री सैंड्स स्काई पार्क की। तो मैं जा रहा हूँ अंदर और पता करता हूँ सिस्टम क्या है जाने का, बिकॉज मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहने वाला है। प्रूव कर दी है उन्होंने और अब बस नीचे उतरते हैं और यहाँ से टिकट स्कैन करा के सीधा 56 फ्लोर पे जाएंगे मरीना बे सैंड्स के। किरण का बहुत मन था यहाँ जाने का, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से वो नहीं आ पाई। तो फ़िलहाल मैं उसके लिए सारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसको दिखाऊँगा। तो एंट्री हो गई, बहुत इजी, सिर्फ ये टिकट स्कैन करी उन्होंने और मुझे जाने दिया। कोई प्रिंट आउट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो कुछ डिटेल इस टावर के बारे में। ये 200 मीटर्स टॉल है। जो भी हम जाएंगे 56 फ्लोर पे, दैट विल बी 200 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कुछ ऐसा दिखता है दूर से ये। तो हम जाने वाले हैं इस जगह पे, बिल्कुल टॉप ऑफ मरीना बे सैंड्स। सो दिस इज़ द लिफ्ट फॉर 56 फ्लोर। थैंक यू। लिफ्ट पे नंबर तो लिखे हुए नहीं आ रहे फ्लोर के, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रही है कानों में वैक्यूम सा बनना शुरू हो गया है। एंड नाउ फाइनली वी आर ऑन 56 फ्लोर। चलते हैं आपको लेके सीधा अंदर। गुड मॉर्निंग। या वन। सो दिस इज द व्यू फ्रॉम द 56 फ्लोर ऑफ मरीना बे सैंड्स। इधर भी कुछ काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है, शायद कुछ नया आने वाला है। ये लग रहा है बढ़िया। नीचे देखो रोड, और सामने आ गया गार्डन बाय द बे, जहाँ कल गए थे हम लोग। ये रहा गार्डन बाय द बे। ब्यूटीफुल प्लेस, ऊपर से बहुत अच्छा लग रहा है सिंगापुर देखने में। पूरा सिंगापुर का एक आपको पैनोरामिक व्यू नज़र आता है यहाँ पे। हाय। तो अभी हम हैं ऑब्जर्वेटरी डेक ऑफ द मरीना बे सैंड्स। दिस इज़ ऑन द 56 फ्लोर और यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग है। सामने मेरे उधर है गार्डन बाय द बे, मेरे इधर है आई ऑफ सिंगापुर और उधर है पूरा डाउनटाउन, और यहाँ से पूरे सिंगापुर का पैनोरामिक व्यू आता है। तो करीब 1 घंटा स्पेंड कर लिया यहाँ पे। अब चलते हैं यहाँ से
बहुत सारी फ़ोटोज़ ले ली, वीडियोज़ ले ली। अब चलते हैं यहाँ से फटाफट से, मुझे एक ऑफिशियल काम है वो निपटाता हूँ और उसके बाद लगेज लेके सीधा एयरपोर्ट चलते हैं। सो नीचे जाके कुछ खाने का ढूंढने से अच्छा था मैंने ऊपर से ये कोक ले ली है और एक चिकन टेंडर्स ले लिया है। वो भी रेडी हो रहा है, 2-4 मिनट में रेडी हो जाएगा, फिर खा के यहीं से निकलेंगे। क्योंकि सीधा नीचे पहले जाऊँ ढूंढूँ, टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैंने यहीं पे सोचा यहीं पे ऑर्डर कर देते हैं और खा के फिर निकलता हूँ। सो बाय बाय मरीना बे सैंड्स स्काई पार्क, सी यू नेक्स्ट टाइम। ऐप में मैं बैठ गया हूँ, लगा लिया है अपना BNI का बैच, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक BNI की मीटिंग करने विद अ फेलो BNI मेंबर। वहाँ से आधे पौने घंटे में फ्री होके निकलूँगा और देखता हूँ टाइम क्या होता है तब। अगर तो कुछ एक्सप्लोर करने का हुआ तो इस तरह एक्सप्लोर करूँगा, नहीं तो सीधा भैया के घर जाके लगेज उठा के सीधा एयरपोर्ट। सो सी यू आफ्टर द मीटिंग। सो मीटिंग मेरी हो गई है ख़त्म, मैं बैठ गया हूँ अब कैब में, जा रहा हूँ भैया घर पे। मीटिंग बहुत बढ़िया रही, आना फ्रूटफुल रहा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर कोलैबोरेशन भी होगी। सो अभी टाइम हो गया है 2:44, मैं लगभग पहुँच जाऊँगा 3 बजे तक भैया के घर पे और वहाँ से फिर लगेज लेके सीधा निकल जाऊँगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी बड़ा कुछ है कवर करने के लिए। और फाइनली फिर ये आज की ट्रिप मेरी सिंगापुर की ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी इस एयरपोर्ट पे। आई हैव रीच्ड एयरपोर्ट। भैया घर से फ्री होके चेंज करके मैं फटाफट से एयरपोर्ट में निकल गया था, कैब से उतर गया हूँ। ये रहा मेरा सारा स्टफ़, दिस इज़ ऑल माई स्टफ़, 2 चेक इन बैग्स एंड 1 हैंड कैरी और एक मेरा स्लिंग बैग। चलता हूँ अंदर फटाफट से और पहले जाके लेंगे हम GST रिफंड और उसके बाद चेक इन। सो दिस इज़ हाउ सिंगापुर एयरपोर्ट लुक लाइक फ्रॉम इनसाइड। तो सबसे पहले जाना है मेरे को GST रिफ़ंड के लिए। GST रिफ़ंड में लाइन भी होती है, सबसे पहले वहाँ चलते हैं, वो वाला काम ख़त्म करते हैं। सो मैंने आके GST जो ये रिफ़ंड वाली कियोस्क लगे हुए हैं इन पे सारी ट्रांजेक्शन कर ली। इट वाज़ वेरी इजी प्रोसेस। आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट स्कैन करना है और जितनी भी आपके GST के आपने एट द टाइम ऑफ परचेज अपने पासपोर्ट पे नंबर पे ऐड कराए होंगे आइटम, वो सब यहाँ पे आ जाता है। तो मेरी टोटल 6 बिल्स थे जिनका मैं GST रिफ़ंड लेने आया था, वो सब ऑलरेडी इसमें एडेड था। और मेरे पास ऑप्शन था या तो मैं कैश में लूँ अपना GST रिफ़ंड या मैं अपने क्रेडिट कार्ड में डालूँ। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन मैंने क्रेडिट कार्ड से की थी, इसलिए मैंने GST रिफ़ंड अपना क्रेडिट कार्ड पे ही मंगाया है, जो कि विदिन 10 वर्किंग डेज़ मेरे अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। सो इट वाज़ अ वेरी ईजी वे टू गेट योर GST रिफ़ंड एंड 1 thumbs up to the Singapore GST रिफ़ंड डिपार्टमेंट टू मेकिंग इट वेरी ईजी फॉर अस। अब चलता हूँ अपनी बेल्ट पे चेक इन करने के लिए, चेक इन काउंटर पे। पहले जाके बोर्ड पे एक बार चेक करते हैं कि मेरी जो फ़्लाइट है वो कौन सी काउंटर से ऑपरेट हो रही है, फिर उधर लगेज ड्रॉप करके एयरपोर्ट एक्सप्लोर करेंगे। मेरी फ़्लाइट है इंडिगो की 740 की 6E1014 विच इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम रो नंबर 2। तो चलते हैं रो नंबर 2 पे, देखते हैं अगर चेक इन अभी ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। और यहाँ पे हर एयरलाइन के चेक इन कियोस्क लगे हुए हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट अपना खुद का चेक इन कर सकते हो विदाउट गोइंग टू द काउंटर। सो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है द फेमस वाटरफॉल गेट, जो कि है चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे। बहुत अच्छा लग रहा है व्यूज़ का देखने में। सो आ गया हूँ मैं चेक इन की लाइन पे। तो मेरे पास है इंडिगो स्ट्रेच की टिकट, जिसकी वजह से मैं सबसे आगे खड़ा हूँ, कोई लाइन नहीं है मेरे पास। तो ये लाइन है नॉर्मल और मेरे पास इंडिगो स्ट्रेच की टिकट है, तो इसलिए आई हैव द बेनिफिट, आई हैव द प्रिविलेज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लाइन। सो चेक इन मेरा हो गया। मेरा वेट था 34 kgs, बट स्ट्रेच की टिकट थी, इस चक्कर में 30 से 35 kgs तक वो लोग कोई दिक्कत नहीं करते, तो मेरा आराम से चेक इन हो गया। अब मैं जा रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1, जहाँ पे कि क्राउन बना हुआ है। तो क्राउन है या क्राउन ज्वेल क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट टर्मिनल 1 जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ और फिर आपको भी दिखाएंगे साथ में। यहाँ पे एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए दे रहा है स्काई ट्रेन। हम अभी हैं टर्मिनल 2 पे, यहाँ से हम जाएंगे टर्मिनल 1 पे, जिसकी स्काई ट्रेन नेक्स्ट 4 मिनट्स बाद आएगी। आ गई है स्काई ट्रेन, चलते हैं इसके अंदर। कोशिश करूँगा अगर फ्रंट की सीट मिल जाए तो उसमें कैप्चर अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आ गए हम लोग टर्मिनल 1 पे। कुछ ऐसा दिखता है टर्मिनल 1। अब यहाँ किसी से पूछते हैं ज्वेल के लिए कहाँ जाना है। ये लिखा ज्वेल स्ट्रेट,
सो आई थिंक कैनेटिक गार्डन, ये मैंने ऑनलाइन देखा था, कितना अमेजिंग लग रहा है देखने में भैया। तो ये लिखा ज्वेल, ज्वेल के लिए मेरे को जाना है राइट। सो दिस इज द एंट्री ऑफ क्राउन ज्वेल। लेट्स गो इनसाइड द क्राउन ज्वेल। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ दी क्राउन ज्वेल, द फेमस क्राउन ज्वेल एट चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ यहाँ के स्लो मोशन और सिनेमैटिक शॉट भी निकाल लेते हैं। तो मैं निकल रहा हूँ एरिया से और जा रहा हूँ अपने टर्मिनल की तरफ, बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो गया है 5:10। 6:40 की मेरी बोर्डिंग है, तो बोर्डिंग से पहले कुछ खाना भी है। और फिलहाल अभी चलते हैं स्काई ट्रेन टर्मिनल 2 की तरफ। ये क्या है? फॉरेस्ट वैली, ये भी देख के आता हूँ एक बार, उसके बाद चलेंगे। पहले फॉरेस्ट वैली चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब मैं जा रहा हूँ फॉरेस्ट वैली, ये लेवल 1 पे है। सो फॉरेस्ट वैली भी ज्वेल के का ही एक पार्ट है। ये सामने ज्वेल आ गया। तो बहुत हो गया ज्वेल, अब चलते हैं अपने गेट की तरफ। क्योंकि मेरे को लग रहा है हर बार की तरह ये ना इस बार भी हम लेट हो जाएं, क्योंकि मेरे ज़्यादातर ऐसा होता है कहीं भी जाता हूँ तो फोटोग्राफी और इन सब चीज़ों में लेट हो जाता हूँ। तो फटाफट से पहुँचता हूँ अपने गेट पे, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू। सो अब मैं आ गया हूँ लिंक ब्रिज पे। दिस लिंक ब्रिज कनेक्ट्स टर्मिनल 2 विद द ज्वेल। और ज्वेल एक अलग से एरिया है, टर्मिनल के ऊपर नहीं है, वो टर्मिनल के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो अब मैं टर्मिनल 2 के ब्रिज पे हूँ, यहाँ से मैं सीधा अपने टर्मिनल पे जाऊँगा। सो इमिग्रेशन हो गया है। आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स माई गेट। मेरा गेट है F46 शायद। इस शॉप पे ये सारे ऑप्शन थे। मैंने अपने लिए यहाँ से चिकन करी राइस का ऑर्डर कर दिया है, साथ में यहाँ ड्रिंक वो वहाँ रखा हुआ है। मैं यहाँ पे लेने आया था अभी स्ट्रॉ, लेकिन स्ट्रॉ इनके पास नहीं है, तो बिना स्ट्रॉ के ड्रिंक एंजॉय करेंगे। और ये रखा खाना, एक बार देखो लुक इसकी, खाना बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। फ़ोन लगा दिया चार्जिंग पे, फ़ोन की बैटरी ख़त्म थी। और मील मेरे हो गए। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ से अपने गेट की तरफ। एक बार गेट दोबारा चेक कर लेता हूँ, वैसे तो F46 है, बट एक बार दोबारा चेक करके फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी फ़्लाइट है 7:40 की 6E1014 F35 से। मुझे F46 लगा था, F35 है। तो पहुँच गया हूँ मैं अपने गेट पे। अभी एंट्री शुरू नहीं हुई, एंट्री शुरू होगी 6:40 पे। अभी हुए 6:25, तो 15 मिनट यहीं पे वेट करनी पड़ेगी गेट के बाहर। सो सिक्योरिटी भी हो गया, अब गेट पे आ गए हैं अपने। और बजे हैं अभी 6:45, 1 घंटे बाद की फ़्लाइट है। तब तक डिवाइसेस को करूँगा चार्जिंग स्टेशन में बैठ गया हूँ मैं आके।
और उसके बाद चलते हैं फ़्लाइट के अंदर। कैसा एक्सपीरियंस रहा फ़्लाइट का वो आपको इंडिया पहुंच के बताएंगे। बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट। सबसे पहले थी स्ट्रेच वालों की एंट्री, तो मेरी सीट नंबर है 2 एज है बॉर्डर स्ट्रेच टिकट। तो सीधा चलते हैं अंदर और सीट देखते हैं कैसी है। We are about to reach Delhi airport. Land is gonna be in 10 minutes. ये आ गई है हमारे रिंग रोड। So flight was very good. The seats were very comfortable. Indigo stretch, thumbs up. मज़ा आ गया। आ गई हमारी दिल्ली गुड़गांव रोड। और ये आ गया एयरपोर्ट। About to land in just 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Landing done. तो स्वागत है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। गया हूँ मैं दिल्ली और अब जाऊंगा फटाफट से इमिग्रेशन करके अपना लगेज लूँगा। पापा ऑलरेडी बाहर आ गए हैं लेने के लिए। उनको मना भी किया था मैंने कि आई कैन कम बाय कैब, बट उनको ये था कि नहीं भाई तो आ रहा है तो मैं लेने ही आऊँगा। तो पापा ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। मैं लगेज लूँगा इमिग्रेशन के बाद और ड्यूटी फ्री से कुछ सामान बुक किया हुआ था वो पिक करूँगा और सीधा घर चला जाऊँगा। सो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। इसी के साथ हमारा सिंगापुर एंड सियोल का सीरीज़ जो है वो भी ख़त्म होती है। अब इसके बाद मिलेंगे आपसे किसी नई सीरीज़ में, किसी नए ट्रैवल व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।